नमस्कार साथियों, आज मैं फिर एमपी टास्क के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो पोस्ट मैट्रिक छात्रों की स्वीकृति आदेश कैसे बने। तो चलिए हम किसी भी ब्राउज़र पर चलते हैं और यहाँ पर tribal.gov.in पर चलते हैं। इसे यहाँ क्लोज कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि एमपी टास्क न्यू है, इसको हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना डीडीओ कोड और पासवर्ड यहाँ पर डालना है। तो चलिए, यहाँ पर मेरे पास में डीडीओ कोड है और पासवर्ड भी यहाँ पर सेव है। मैं कैप्चा डालकर इसमें लॉगिन होऊंगा। मैं ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर छात्रवृत्ति के स्वीकृत आदेश बनाने के लिए सबसे पहले आप किस कैटेगरी का बना रहे हैं, एससी का बना रहे हैं या एसटी का बना रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। डिपार्टमेंट में चेंज डिपार्टमेंट आएगा, इसको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको एससी और एसटी दो दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जिस कैटेगरी का बनाना है उस पर आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ सबसे पहले एससी का पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति का स्वीकृत आदेश बनाऊंगा, तो ये ऑलरेडी इस पे है। यदि मैं एसटी पे बनाऊंगा तो यहाँ एसटी पर क्लिक करूंगा। तो मैंने यहाँ एससी क्लिक किया है। एससी क्लिक करने के पश्चात में यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया है और आपको फिर यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में आएंगे, पेमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि सैंक्शन ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर एक मैसेज ये दे रहा है कि आप 50 लाख रुपए से अधिक की राशि होने पर पेमेंट ऑर्डर नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर एक और मैसेज है कि एक ही विद्यार्थी के दो भिन्न एकेडमिक ईयर की स्वीकृति आदेश दो भिन्न सैंक्शन ऑर्डर में ही बनाएं एवं दोनों का पृथक पृथक पेमेंट ऑर्डर बनाएं। चूंकि अभी हमारे पास में एक ही सत्र है, इसलिए हम यहाँ पर एक ही सत्र का बना रहे हैं। अब आपको देखिए यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक का करना है, तो ये पोस्ट मैट्रिक है। प्री मैट्रिक का मेरा एक वीडियो मेरे चैनल पे पहले से डला है, मैं इसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए हम पोस्ट मैट्रिक पर चलते हैं। पोस्ट मैट्रिक पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात में आप यहाँ पर जमा करेंगे। जमा करने के पश्चात आप देखिए योजना का नाम यहाँ पर ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड है। फिर आपको सिलेक्ट अकाउंट टाइप करना है। चूँकि ये 2.5 लाख से कम वाले पीएफएमएस वाले छात्र हैं तो इसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर देखिए आपको 2 बजट लाइन आ रही है। तो यहाँ पे पहले वाले बजट लाइन में बंटन है, तो हम पहले वाले पे करेंगे। यदि आप दूसरा सिलेक्ट करते हैं तो उसमें बंटन 0 है। तो हम सबसे पहले बजट लाइन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में स्वीकृति आदेश हमें बनाना है, तो यहाँ पर हम स्वीकृति आदेश बनाएंगे। इसके पश्चात जब यहाँ स्वीकृति आदेश देखना होगा तो हमें यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर स्थिति में हम देखेंगे कि पेंडिंग पे हमें जाना है। फिर इसके बाद में शैक्षणिक सत्र चूँकि एक ही है तो ये 22-23 हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर इसके पश्चात हम खोजे पर क्लिक करेंगे। खोजे पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास में आपके बच्चे दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये 10 बच्चों में से केवल एक बच्चे के सामने चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, परंतु 9 बच्चों के सामने नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका कारण क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पर सबसे नीचे आने के बाद में आप इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे राइट साइड की तरफ। आप यहाँ फिर ऊपर आएंगे। ऊपर आने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पे एनपीसीआई स्टेटस है। यदि इनएक्टिव है तो यहाँ पे बच्चे को हमें बैंक भेजकर उसकी ई-केवाईसी करवाना है या आधार से लिंक करवाना है, तब ये एनपीसीआई स्टेटस जो है एक्टिव हो जाएगा। तो ये इनएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर चेक बॉक्स इन बच्चों के सामने नहीं दिखाई दे रहा है। यदि एक्टिव है, अब जैसे यहाँ पर देखिए 9वें वाले विद्यार्थी के सामने एक्टिव है, परंतु यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे कि पीएफएमएस रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है। देखिए सब में पेंडिंग है तो उसके आगे चेक बॉक्स नहीं आएगा। जब यहाँ पे प्रोसेस्ड आ जाएगा इस प्रकार से, तब वहाँ पर चेक बॉक्स आएगा। और यहाँ 9वें में एक्टिव है परंतु यहाँ पे रिजेक्टेड है, यूआईडी इज डिसेबल फॉर डीबीटी। तो यहाँ पर उसको रिजेक्ट इसलिए किया गया है कि डीबीटी के लिए यूआईडी डिसेबल है, तो उसको फिर बैंक जाकर फिर से उसको एक्टिव करवाना पड़ेगा, तब यहाँ पर चेक बॉक्स आएगा। तो अब ये चेक बॉक्स यहाँ पर जिस पे है उसको यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि स्कीम कोड यहाँ पे लिखा आ रहा है। फिर इसमें नंबर ऑफ अप्रूवल्स सेलेक्टेड 1 है।
कितनी राशि सैंक्शन हो रही है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बजट लाइन दिखाई दे रहा है, बजट में कितना राशि उपलब्ध है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसके बाद में हम यहाँ पर स्वीकृति आदेश बनाएंगे। तो ये हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात आपके पास में इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ OTP मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पर OTP डालिए, और OTP यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। ये मोबाइल नंबर पर OTP आती है और दूसरा मेल ID पर आती है जो इसमें रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे हम OTP जमा करेंगे। करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा स्वीकृति आदेश सफलतापूर्वक उत्पन्न हुआ। तो ये यहाँ पर मैंने आपको केवल SC के पोस्ट मैट्रिक के बच्चों का स्वीकृति आदेश कैसे बनाए वो मैंने बताया। तो चलिए हम यहाँ पर SC के बाद ST के बच्चों का स्वीकृति आदेश बनाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा, चेंज डिपार्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने पहले SC सिलेक्ट किया था, इसके पश्चात आपको यहाँ पर ST सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो डिपार्टमेंट सेट सक्सेसफुली आ गया। यहाँ पर ओके क्लिक करने के पश्चात आप पेमेंट पर आएंगे। पेमेंट पर आने के बाद में सैंक्शन ऑर्डर हमें बनाना है। तो यहाँ पर भी वही शर्तें हैं जो मैंने पूर्व में बताई थी कि आपको एक विद्यार्थी का एक ही स्वीकृत आदेश बनाना है एक सत्र का, और 50 लाख से ऊपर का पेमेंट ऑर्डर नहीं बनाना है। तो ओके किया। ओके करने के बाद में आप यहाँ देखेंगे कि 3 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, PMS और प्री मैट्रिक 9-10 नॉन PFMS और प्री मैट्रिक 9-10 PFMS। तो यहाँ पर हमें 11th और 12th यानी पोस्ट मैट्रिक का हमें सैंक्शन ऑर्डर बनाना है। तो यहाँ पर हमें 11-12 दिख नहीं रहा है, परंतु आपको मैं बता दूं कि ये जो PMS है यहाँ से हमें 11-12 के ऑर्डर बनाना है। तो हमने यहाँ पे PMS को क्लिक किया और जमा करेंगे। जमा करने के पश्चात आप यहाँ पर देखिए योजना का नाम PMS आ गया है। इसके पश्चात आप यहाँ पे PFMS 2.5 लाख से कम वालों का हमें सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे बजट लाइन जो है आपकी एक ही है, इसे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर स्वीकृति आदेश बनाएं और फिर स्थिति में पेंडिंग में जाएंगे, और फिर सत्र यहाँ पर 22-23 है। आप यहाँ पर जैसे पूर्व में आपने SC का बनाया सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर अडॉप्ट करना है। थोड़ा सा यहाँ पे भिन्नता है, PMS के अंतर्गत 11वीं 12वीं है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि टोटल बच्चे 27 दिख रहे हैं, और सभी 27 में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको चेक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। अर्थात यहाँ पर आप स्लाइड इसको करेंगे तो आप देखिए सब प्रोसेस्ड यहाँ पर PFMS स्टेटस है, इसलिए ये सारे बच्चे जो है चेक बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमें स्वीकृत आदेश बनाना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, परंतु मैं आपको यहाँ पर केवल एक बच्चे का करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन नंबर है और एकेडमिक ईयर है, फिर अप्रूव्ड डेट है, बेनिफिशियरी नेम है, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये 11th का बच्चा है, फिर NPCI एक्टिव है और स्टेटस पेंडिंग है। यहाँ पर राशि जो है 2750 है, फिर रिकवरी अमाउंट नहीं है, फिर अप्रूव्ड जो है 27 यहाँ पर आपको दिखाई देगा 2750, फिर रिमार्क जो है 22-23 है, मंथ NA है, आधार यहाँ पे पेमेंट टाइप है और PFMS प्रोसेस्ड है। तो हमने चूंकि पहला बच्चे को यहाँ पे सिलेक्ट किया था, एक ही बच्चे को सिलेक्ट किया, आप चाहे तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बजट लाइन में यहाँ पर राशि उपलब्ध है तो आप बना सकते हैं। यदि बजट लाइन में राशि उपलब्ध नहीं है तो आप नहीं बनाएंगे। तो मैं यहाँ स्वीकृति आदेश बनाने पर जाऊँगा और ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आपके पास में OTP आ चुकी है। तो इस OTP को मैं यहाँ पर डालूँगा और यहाँ पर जमा करूँगा। जमा करने के पश्चात आप देखेंगे कि मेरा स्वीकृति आदेश यहाँ पर सफलतापूर्वक उत्पन्न हुआ। अर्थात कि आपने जो 11-12 के ST के बच्चे थे उनका यहाँ पर सैंक्शन ऑर्डर बनाया। तो इस प्रकार से आप SC और ST पोस्ट मैट्रिक के बच्चों का सैंक्शन ऑर्डर बना सकते। तो यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि यह आपके लिए बहुत उपयोगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों में शेयर करें। और मेरे चैनल पे आप यदि नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।